Hello students. So today we are going to do questions of our second chapter, that is we are not afraid to die if we can all be together. So let us start. The first question, that is, list the steps taken by the captain to protect the ship when rough weather began. To check the flooding of the water in the ship. So फर्स्ट वाले का आंसर है, जब रफ वेदर आया था तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कैप्टन ने स्टेप्स लिए थे। तो रफ वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए कैप्टन ने क्या करा था, सबसे पहले याद हो तो उसने स्टॉर्म जिप जो था उसका ओपन था, जो खुला हुआ था जिससे वो सेल कर रहे थे, उसको भी क्लोज करा था। फिर उसको बहुत ही मोटी रस्सी से ढंग से बांध दिया था और उसके बाद में उसने सभी चीज को डबल बार चेक करा था, हर चीज को दो दो बार बांधा था, हर चीज को दो दो चीजों से बांधा था। ओके। और अपने आप को भी सेव करा था, अपने आप को ले मतलब अब सभी ने अपने अपने आप को जो उनकी लाइफ रोप थी उससे बांधा था। एक लाइफ राफ्ट ड्रिल के थ्रू वो लोग उन लोगों ने उसको भी कंप्लीट करा था। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो इट डाउन, so he dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stem. Then they double fastened everything and went through their life raft drill to check the flooding of the water in the ship. कितना पानी शिप के अंदर आ रहा था ये देखने के लिए कैप्टन ने क्या स्टेप करे थे, उसको चेक करने के लिए। तो जैसे ही पानी अंदर आना चलो तो उन लोगों ने जो दो क्रूमैन को हायर करा था उन दोनों ने क्या करा था, पंप करना चालू करा था, उस पानी को बाहर फेंकना चालू करा था। कैप्टन ने क्या करा, उसको देखने के लिए, उसको कम करने के लिए, है ना, वहां पे कैप्टन ने क्या करा, एक कैनवास लिया और उसको खींच के वहां पे सिक्योर करा जो होल था उस पे, ताकि पानी सीधे अंदर ना आए, उस कैनवास टकरा के दूसरी साइड चल जाए। और फिर जहां पे भी होल्स हो रहे थे उसको बंद करा। ठीक है। और जब जो दो हैंड पंप्स थे वो जब वो ब्लॉक हो गए और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसने क्या करा, दूसरा इलेक्ट्रिक पंप निकाला और उसको फिर उस तरीके से कनेक्ट करा ताकि जो उनके जितना भी पानी अंदर हो रहा था, जमा हो रहा था, उसको वो बाहर कर पाए। ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजेस ऑन 4th and 5th जनवरी। अगर आपको याद हो तो 4th जनवरी और 5th जनवरी को क्या हुआ था, तो सबसे ज्यादा दिक्कत वाले दिन थे उनके। तो 4th जनवरी को वो लोग मतलब 36 घंटे जो बीत चुके थे उनको पंप करते करते, उसके बाद उन लोगों ने कंटिन्यूस पंपिंग कर रहे थे ताकि पानी को बाहर, और उसके बाद उन्होंने 2 दिन बाद में सीधे उन लोगों का फर्स्ट टाइम उन्होंने कुछ खाया था, वो भी क्या था, क्रैकर बिस्किट से थोड़े बहुत और कुछ और कुछ क्रैकर बिस्किट थे और कुछ कॉर्न बीफ था जो उन लोगों ने उस समय खाया था आफ्टर 36 आवर्स। ओके। और बट ये जो रेस्ट था इनका ये भी काफी कम टाइम के लिए हुआ। जैसे ही शाम हुई उसके आसपास आते आते उन लोगों को काफी दिक्कतें आनी चालू हुई और जनवरी 5th को तो उनकी सिचुएशन वापस बहुत ही ज्यादा खराब थी, इतनी ज्यादा खराब थी कि बिल्कुल एक तरीके से देवर नियर डेथ ओनली। ओके। सो ये आंसर्स जो मैं दे रहा हूँ ये just to see that how it is done or how you can write it. But if you want to write them in your own language or if you want to change them, you are very much welcome. And if you do so, अगर आप अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखते हैं आंसर्स, so don't forget to get it checked by me first before writing it in your fair copy or before writing it somewhere there where you are going to uh, learn it from. Okay. So before that, before learning, before remembering the answer, just get it checked by me so that I can see whether you have gotten the things that have been asked into the questions or not. So next question is, describe the shifts in the narration of the events as indicated in the 3 sections of the text. Give a subtitle to each section. So हमारे पूरे सेक्शन में तीन जो है, पूरा चैप्टर जो है हमारा 3 सेक्शन में अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है। तो फर्स्ट सेक्शन क्या था, जब वो अपनी जर्नी के लिए निकलते हैं फ्रॉम प्लायमथ इंग्लैंड टू केप टाउन अफ्रीका और फिर वहां से भी
और 3500 ईस्ट वहां से जाते हैं इंडियन ओशन में। वहां पे 2 अपने जो क्रू मैन रहते हैं उनको भी हायर करते हैं और वहां से आगे निकलते हैं, 3300 किलोमीटर तक जाते हैं। और जहाँ हमारा नरेटर बोलता है, जिस समय हमारा नरेशन में एक ब्रेक आता है, ओके, और वो ब्रेक कहाँ पे आता है कि हम सोच रहे थे कि अब ये वेदर जल्दी ही चेंज होगा, और फिर उस ब्रेक में वो बोलता है कि हाँ ये चेंज हुआ, बट और खराब क्यों, बट फॉर द वर्स। ओके, डैश करके फॉर द वर्स लिखा हुआ है। वो हमारा एक वहां पे हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है एक तरीके से खत्म हो जाता है। सेकंड सेक्शन उनका आता है जब वो पूरी तरीके से लड़ रहे होते हैं, पूरी तरीके से पूरे टाइम इसमें भिड़े हुए होते हैं। ओके, और स्टॉर्म को हैंडल करते हैं। ओके, और ये इन लोगों का सेकंड सेक्शन हो जाता है। तो सेकंड सेक्शन में सबसे ज्यादा जो खराब दिन होते हैं फ्रॉम जनवरी 3rd ऑनवर्ड्स टू आई थिंक जब वो लास्ट होप पे रहते हैं कि नहीं अब तो बस कैसे भी करके वो जो 2 हमारे मतलब जो आइलैंड्स है, स्मॉल आइलैंड्स, उनको मतलब जनवरी 6 के आसपास में आई थिंक सो वहां तक हमारा सेकंड सेक्शन हो जाता है। एंड इन द थर्ड सेक्शन दे फाउंड द island, and now they are very much at relaxed position. Okay, so search and searching that island and finding that island. So let's start. तो फर्स्ट सेक्शन जो है वो हमारी पीसफुल जर्नी है प्लायमाउथ इंग्लैंड से 3500 किलोमीटर्स तक लेके वहां तक नरेटर काफी रिलैक्स होता है, थोड़ा बहुत वेदर डिटोरेट होता है, डायरेक्ट वेव्स आती है, वो प्रिकॉशंस लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए, डिजास्टर से बचने के लिए, है ना। फिर उसके बाद में जो नरेशन है वो सेकंड पार्ट में हम लोगों को देखने को मिलता है कि थोड़ा बहुत और खतरनाक हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद में जब हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहां पे फाइटिंग स्पिरिट्स रहती है, सब कॉन्फिडेंस के साथ में, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ में बिल्कुल सब लड़ रहे होते हैं। जनवरी 6 मैंने बोला था कि बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 जो है जैसे तो स्टॉर्म के बाहर निकलती है, और फिर उसके बाद वो लोग इवनिंग में फिर जब वो उस पूरे टाइम में अपने कोर्स को सेट करते हैं फॉर सर्चिंग दैट आइलैंड, एंड वो जब आइलैंड उनको दिखता है, so then the third part is when they are relaxed with joy, relief, and the complete confidence is apparent and all these things were there. So the subtitles that I have given is, first is cheerful journey, second is facing the storm, third is searching for the island. This is my answer kind of. Okay, ये आंसर मैंने लिखा है। ओके, ये सबटाइटल्स मैंने दिए हैं। If you want to change them, if you have something else in your mind, you can definitely do that. Okay, so just go for it if you want to do. Next is, what difference did you notice between the reaction of adults and the children when faced with dangers? ये जो क्वेश्चंस है, ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, यू हैव टू डिस्कस दिस विथ योर पार्टनर्स। सो by partner they mean your classmates, by partner they mean your friends, by partner they mean your group, or your what I can say, a close group of friends or whatever it is. So आपके क्लासमेट्स में जो भी आपका ग्रुप बनता है, आप लोग 2 या 3 ऐसे बंदे होंगे जो साथ में रहते होंगे, या 2 या 3 ऐसी सिस्टर्स होंगे जो मतलब ऐसा बोलते हैं ना, सिस्टरहुड एंड ब्रदरहुड वाला थिंग जिनके बीच में होगा। सो अगर ऐसा कोई है, सो आप लोग एक दूसरे से बात नॉर्मली भी करते ही होंगे। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द चैप्टर्स, जस्ट डू एक्सरसाइज विद इन योर ग्रुप। ओके, आप अपने ग्रुप में एक्सरसाइज कर सकते हैं। टेल देम, okay, one of you take the action, become the in charge of your group, and tell them that okay, we have to see my explanation or any explanation that you find on YouTube, whatever you think that is great for you, आप उसको लें और बोले अपने ग्रुप में कि आप इस वीडियो को देखना है हमको, आप उस वीडियो को, आप उस चैप्टर को एक बार समझेंगे, और फिर इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर आप तीनों डिस्कस करें। और जब आप डिस्कस कर रहे हो तो एक कॉपी पेन लेके बैठे। ओके, फोन पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल में 3 से 4 बंदे बहुत इजीली जुड़ सकते हैं, और एक कॉपी पेन लेके बैठे और बस पॉइंट आउट करें कि क्या बात ऐसी है जो सामने आई, जो लगातार आप सबने नोटिस करी हो, या कोई ऐसी पॉइंट है जिससे सब एग्री करते हो कि हाँ ये हुआ था, हाँ सही बात है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसको लें और इस आंसर में यहाँ पे आप लिखेंगे, डालेंगे।
Okay, so what difference did you notice between the reaction of adults and the children when they faced with dangers? जो मुझे लगता है वो मैं बता देता हूँ, आप इसे भी बोल सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं अपने आंसर के साथ में, बट डोंट राइट इट एज इट इज। जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही मत लिखना, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो बहुत बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिला था जब एडल्ट और चिल्ड्रंस की बात हुई थी, जब दोनों ही डेंजर में फंसे हुए थे। तो एडल्ट तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे उस समय। ओके, दे वर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स कि हम कैसे इस डेंजर को हम लोग, जो भी आगे डेंजर्स हैं हमारे सामने, हम इनको किस प्रकार से फेस करेंगे। ओके, वो लोग प्रिकॉशंस ले रहे थे, शिप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जैसे ही रफ वेदर बिगन होने लगा, वो सबको लाइफ लाइन से इक्विप कर रहे थे, वाटर प्रूफ क्लोथ्स पहन रहे थे, लाइफ जैकेट्स पहना रहे थे। ओके, और वहीं पे लगातार जो लैरी एंड हर्ब थे, उन लोगों ने बिल्कुल कंटिन्यूसली हैप्पीली ऑप्टिमिस्टिकली दे वर पंपिंग आउट द वाटर एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, वहीं और मैरी ने जो है वहां पे पूरे टाइम व्हील संभाला था, आई थिंक सो, एंड डेक पे रही पूरे टाइम में वो वहां पे। और नरेटर ने डेक, जो हमारा जो पोर्शन ब्रेक हुआ था उसको वहां पे सही करा था। और उसने 2 दिन बाद जैसे तैसे जो मिला वहां पे मैरी ने उसको सर्व करा, उन लोगों ने वो खाना वाना खाया। ओके, कैप्टन के पास में करेज था, डिटर्मिनेशन थी, आई थिंक रिसोर्सफुलनेस थी, बिकॉज जब हैंडपम्प्स खराब हुए थे उन्होंने अपना दिमाग चलाया, बोले ओके वी हैव गॉट अनदर पंप ओवर देयर, वी विल यूज दैट, एंड हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। उन्होंने उसके जो इनलेट एंड आउटलेट है उसको स्विच करा, और वहां पे उसको यूज करके मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। ठीक है, वहीं पे जो चिल्ड्रन से बच्चे जो थे, बच्चों ने क्या करा, बच्चों ने देखा कि ओके हमारे साथ में जो एडल्ट्स हैं ये जूझ रहे हैं इस समय, जो हमारे सामने जो भी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, तो उन्होंने उसको नोटिस करा। उन्होंने अपनी जो सफर्स थे, अपना जो वरीज थी वो, ताकि उनके पेरेंट्स ज्यादा वरी ना करें उनके लिए, उन्होंने अपनी बात बताई नहीं। उन्होंने अपने जैसे सू जो थी, उनकी जो बेटी थी, जब उसको सर पे लगी, और उस सर के साथ साथ में उसने सर का जरूर बताया था, बट थिंग इज दैट उसके आर्म पे भी लगी हुई थी, ये सब चीजें उसने बताई ही नहीं, बिकॉज she wanted to she wanted them not be distracted or not to be worried about her, and she wanted them to give them full focus onto the whole ship. Okay, and another thing, जो उनका बेटा था, जब उससे पूछा गया, so he told that जो हमारे चैप्टर का नेम भी है, okay, टाइटल भी है कि we are not afraid to die if we are all together। तो उसने भी यही बोला कि अरे अगर हम सब हैं साथ में, तो मुझे मौत से डर नहीं लगता है, मुझे मरने से डर नहीं लगता, जब तक हम सब साथ में। तो चिल्ड्रंस का भी हमको वहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर देखने को मिलता है, बट ऑप्टिमिस्टिक के साथ साथ में दे वर वेरी पेशेंट ओवर देयर एंड वेरी साइलेंटली एंड पेशेंटली दे वर डूइंग देयर वर्क। सो ये मेरा टेक था। रेस्ट एड योरसेल्फ, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, एंड डू इट योरसेल्फ। So the next question is to the same thing. This one also you have to do it yourself. How does the story suggest the optimism helps to endure the direst stress? So the thing is that okay, direst stress का मतलब है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा, सबसे खतरनाक स्ट्रेस जब दिया जाता है। तो ऑप्टिमिज्म मतलब बीइंग पॉजिटिव, ओके, किसी भी चीज को लेके बीइंग पॉजिटिव। तो ये स्टोरी आपको कैसे बता रही है कि भैया हमको जिस समय हमारे पास में सबसे ज्यादा हमको स्ट्रेस दिया जा रहा है, उस समय हम ऑप्टिमिज्म के साथ में हम उसको कैसे लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम सभी का बिहेवियर देखने को मिलता है। 6 पीपल्स वर देयर ऑन टू दैट बोट, और 6 जने थे वेव वॉकर पे, और उन 6 का बिहेवियर ही हमें बताता है कि हाउ ऑप्टिमिस्ट और देवर। जो हमारे लैरी विजल एंड हर्ब सिग्लर थे, जो 2 क्रूमैन थे, बहुत ज्यादा, वो जब डेक टूटा हुआ था, बहुत सारे वहां पे होल्स और ओपनिंग्स बन गई थी। ओके, पानी बहुत ज्यादा जा रहा था। उन दोनों ने जब वाटर पंप आउट करना चालू करा, दे पंप्ड आउट द वाटर फॉर 36 आवर्स स्ट्रेट। ओके, 36 घंटे तक लगातार बिल्कुल तेजी से उन्होंने हैंडपंप चला के हाथ से पंपिंग करी। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स जब उनके हैंडपंप्स खराब हुए, तो उन लोगों ने फिर they switched to an electric pump, and that was also not their main electric pump, because the main electric pump was short circuited because of that water and all. So इस प्रकार से उन लोगों की जो
कंटिन्यूस पंपिंग थी, उसके कारण से ही वो लोग जनवरी 4 तक बहुत ही कम पानी अंदर बचा था, जिसके कारण से जो नरेटर है उन्होंने भी बहुत इजीली वहां पे, नरेटर ने किस प्रकार से वहां पे काम करा था, उन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंस था, अपना जो नॉलेज था, अपना आपकी जो उनकी तैयारी थी, जैसे जब उन लोगों ने स्टार्टिंग में बताया कि हॉलीडेज जितने भी थे हमारे, हम उन हॉलीडेज में अपने आप को प्रिपेयर करते थे बाय फाइंडिंग द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइट। ब्रिटिश वाटर्स में जहाँ पे भी ज्यादा वेदर खराब होता था, हम उस जगह पे जाते थे जानबूझ करके हमारी छुट्टियों में, टू टेक ऑन दैट वेदर। हम चाहते थे कि उससे लड़ना सीखें हम। सो वहां पे जो नरेटर ने सब सीखा था आपने उसको सबको वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड जो थी उनकी, वहां पे उन्होंने उसको यूज में लाए और फेस करा उन्होंने सारे प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से, बहुत करेजियसली। ओके, बिकॉज उनके पास इक्विपमेंट लॉस हो गए थे, उनके पास बोट टूटी हुई थी। ओके, एंड द वेदर वाज आल्सो डिटोरिएटिंग बाय द आवर, yet he was there standing all the time. Okay, and didn't lose his hope or something like that. Okay, while the mother also, उनको देखा जाए तो वो भी बिल्कुल पूरे टाइम डटी रही। ओके, जब at the time when he wanted to check the situation over there, okay, आप सिचुएशन कैसी है, मैं एक बार लोअर डेक पे जाके देखता हूँ। उस समय उन्होंने व्हील संभाला और पूरी बोट को हैंड ओवर करा, यहाँ तक कि पूरे टाइम जब तक वो रिपेयर और ये सब चला, वो पूरे टाइम डेक पे अपने हस्बैंड के साथ बनी रही। ओके, शी डिडंट लूज हर होप और करेज और एनीथिंग लाइक दैट। वहीं बच्चे थे, दे वर आल्सो करेजियस। ओके, ऑप्टिमिस्ट रहे वो पूरे टाइम में। ओके, बोला भी उन्होंने एंड में अपने फादर को, यू आर द बेस्ट फादर इन दिस एंड ऑल, एंड वी न्यू यू कुड फाइंड दिस एंड दैट। सो this is the thing. Okay, and just to make everything more optimistic, the son said that we are not afraid to die, the title itself. So this is my take. Let's see, आप लोगों को क्या लगता है, कहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि इस स्टोरी में ऐसा सजेस्ट करा है कि हम अगर पॉजिटिव रहते हैं अपने बुरे वक्त में भी, तो हम उस बुरे वक्त को काफी अच्छे से झेल सकते हैं, उसके आगे निकल सकते हैं, उसको पार कर सकते हैं। So find something from this chapter. This is a very nice chapter. Just go through it once or twice and go through my video or any video you like, and just go through it once or twice, think it, live it through. You'll come to know. Okay, it will give you some nice life lessons from me. So the next question is, what lessons do we learn from such hazardous experience when we are face to face with that? जस्ट नाउ मैंने बोला जैसे कि आपको लाइफ लेसन्स मिलेंगे, और यहाँ पे भी यही आता है कि हमको क्या सीखने को मिलता है जब हम ऐसे किसी खतरनाक एक्सपीरियंस से गुजरते हैं जो जिस समय हम बिल्कुल वी केम फेस टू फेस अक्रॉस डेथ। सो क्या है ऐसे, कौन कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस है, हो सकता है आपके साथ भी हुए हों ऐसे कोई एक्सपीरियंस, कोई नियर एक्सीडेंट और समथिंग लाइक दैट। नहीं हुआ हो तो ज्यादा अच्छा है, बट अगर हुआ हो तो यू मस्ट हैव लिव्ड थ्रू इट, पता है आपको क्या होता है। तो हम क्या लेसन्स लर्न करते हैं? जस्ट डू वन थिंग, imagine yourself in a situation, a dire situation where you are face to face with that, and let's say okay, जैसे बोला जाता है कि जितना ज्यादा बोलते हैं ना कि जितने ज्यादा आप मतलब किसी एक चीज को पकाया जाता है उतना ही वो अच्छा निखर के आता है, ऐसा कुछ सिस्टम है। सो थिंग इज दैट वही है कि जैसे अगर हमको सोने का भी अगर देखना हो कि हाउ प्योर द गोल्ड इज, वी हैव टू पुट इट इन द फायर इटसेल्फ टू चेक द प्योरिटी। सो वही वाली चीज यहाँ पे भी है। ओके, लाइक लेट्स से डायमंड। ओके, diamond is carbon only, but when it becomes diamond, when it has been there to enormous force, okay, बहुत ज्यादा वहां पे वो उसको जब कंप्रेशन या बहुत ज्यादा ही उसके ऊपर कंप्रेशन और ये सब जब करा जाता है तो वो डायमंड बनता है। ओके, अदरवाइज इट्स जस्ट कोल और समथिंग लाइक दैट। सो नॉर्मल कार्बन होता है उस समय तक, बट जब वो बहुत ज्यादा प्रेशर से होते हुए निकलता है, जब वो बहुत ज्यादा प्रेशर इंड्योर करता है, तो वहां पे वो क्या बन जाता है,
it becomes diamond. So the thing is that आप अपने बारे में, आप अपने जो आप सोचते हैं इस बारे में, ओके, वो लिखें यहाँ पे. जस्ट गो थ्रू इट इन योर माइंड. ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं. बोल सकते हैं लाइफ इज नॉट ऑलवेज द बेड ऑफ रोजेस और समथिंग लाइक दैट. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे डेंजर्स है, बहुत सारे रिस्क हैं जो हमको लेने पड़ते हैं, जो हमारी लाइफ में आते हैं और जिनको हम फेस भी करते हैं विद पेशेंस, विद फोर्टिट्यूड एंड ऑल दिस. एंड सो दिस इज द थिंग. ओके, बोलते हैं ना, इन एडवर्स कंडीशंस ओनली यू कैन सी और यू कैन जज अ person, okay, how he is, his true colors come out. okay, जब बहुत ज्यादा ही खराब वक्त चल रहा होता है, जब भी हमको हमारे आसपास के लोगों का पता चलता है कि यस, हु आर दोज जो हमारे साथ हैं और कौन ऐसे हैं जो दे वर जस्ट showcase person or something like that. So go through it. Okay, think about it, write down your lessons. Okay, and let's see. So another question that you have to do it by yourself again. Okay, there are so many questions that you have to do it by yourself but I'm going to explain each and everything so that you guys could do it. And if you face any problem, just drop me a message or drop a comment over here in this video. Okay, I'll try to answer them. We'll have a Q&A session or something like that. Okay. So why do you think people undertake such adventurous experience in spite of the risk involved? Question itself says, why do you think? Okay, मैं जो सोचता हूँ वो तो मेरा आंसर हो जाएगा ना, आप जो सोचते हो वो आपका आंसर होगा, तो इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ. ओके, so don't go through it like, अरे sir, why you are not giving us the answers for the question? Okay, this question has been asked from you. The answer should be yours. So देखा जाए तो हम लोग सभी कहीं ना कहीं अंदर से थोड़े बहुत एडवेंचरस होते हैं. ओके, कुछ एडवेंचरस काम करने में हमको सबको ही मजा आते हैं. जहाँ पे ज्यादा रिस्क होता है वहां पे ज्यादा थ्रिल होता है. सो सभी लोग, हम जितने भी हैं, जहाँ मैन काइंड में बोला जाए या फिर हो सकता है नॉट ओनली इन मैन काइंड, इवन इन एनिमल्स ऑल्सो यू सी कि कुछ नई चीज, अगर उनके सामने कोई नई चीज आ जाती है तो उस नई चीज को एनिमल्स भी उसके साथ में इंटरेक्ट करते हैं while being careful. Okay, if you notice a dog, if you have provided him with something, a new toy or something, so he will not just go and grab that toy. Okay, he will go and try to touch it while keeping itself away and all that thing. So these are the things. हम लोग जितनी भी ऐसी चीज है, हम लोगों को मजे आते हैं. ओके, जब अननोन चीजों को हम डिस्कवर करते हैं तो. सो दिस इज द थिंग, मैं ऐसा सोचता हूँ. ओके, सो वो जो थ्रिल है, वो जो एडवेंचर के पीछे जो थ्रिल हमको मिलता है, जो एक मैनकाइंड को मिलता है थ्रिल, उस थ्रिल के लिए हम लोग ऐसे रिस्क को लेते हैं. ओके, कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो हम एडवेंचर्स लेते हैं वो बहुत ज्यादा ही रिस्की हो जाते हैं और कुछ टाइम दैट प्रूव फैटल एंड ऑल. ओके, इफ यू हैव seen the movie, and let me just yeah, 127 hours. So ये मूवी है, अगर आप लोग देखना चाहो तो इट्स एन बायोग्राफिकल मूवी जिसमें जो हमारे एक साइक्लिस्ट के ऊपर है. ओके, ही साइकिल्स, वो जाते हैं साइकिलिंग के लिए. कहाँ पे जाते हैं वो, वहाँ पे आई थिंक सो ब्लू जॉन कैनियन और समथिंग लाइक दैट. कोई कैनियन में जाते हैं, वहां पे वो गिर जाते हैं, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, और एक बहुत बड़ा सा पत्थर उनके हाथ के ऊपर गिर जाता है. ओके, ही लीव्स द मतलब वहां से निकलने में, बिकॉज द कैनियन इज सो
वो जो कैनियन था वहां पे कोई भी नहीं जाता है उस जगह पे। सो वो ऐसी जगह पे थे जहाँ पे कहीं से कहीं तक कोई उनके साथ में आ नहीं सकता। सो मतलब उनको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई हेल्प नहीं मिल सकती थी। सो कम आउट ऑफ दैट डेथ, उस डेथ से बाहर निकलने के लिए उन्होंने अपने हाथ को काटा था। ओके, शी वाज देयर, ओके सॉरी, ही वाज देयर फॉर 127 आवर्स। ओके, वही उनके फिल्म का नाम बना। तो ये जो मूवी है इसको आप देख सकते हो, इट्स अ वेरी नाइस मूवी टू सी। तो होता है ऐसा कई बार कि जो एडवेंचर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, कुछ टाइम फैटल भी प्रूव होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन एडवेंचर्स के बीच में अपनी लाइफ से हाथ धो गए थे। जैसे इफ यू हैव सीन एडवेंचर स्पॉट्स और समथिंग लाइक दैट, सो सभी लोग करना पसंद करते हैं ऐसे एडवेंचर स्पॉट्स को। इट इज वन ऑफ द बूमिंग इंडस्ट्रीज राइट नाउ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जस्ट go through something, some adventure spots, uh, just go through some videos of people why they do such things, and you will come to know the answer for yourself। okay, बहुत सारे ऐसे एक्सप्लोरर्स थे हमारे टाइम में, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे हिस्ट्री में पढ़ते हैं वास्को डी गामा और कोक, कैप्टन स्कॉट, कोलंबस। तो दीज वर, ये लोग पहली बार कुछ वॉयजेस करी थी इन्होंने, क्योंकि इनको नहीं पता था ये कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे। So these were the things. Next question, let's. So हम लोगों को काफी सारे वर्ड्स आए अंदर, जैसे जैसे गेल, जैसे स्टॉर्म। ये सब जो वर्ड्स हैं स्टॉर्म्स के लिए होते हैं। स्टॉर्म्स इन द सेंस जो खराब वेदर होता है, तूफान होता है, उसके लिए होते हैं। तो इंग्लिश में ऐसे ही वर्ड्स है, टाइफून, साइक्लोन। जैसे अपनी लैंग्वेज में कितने वर्ड्स हैं? हमारी लैंग्वेज हिंदी, मैंने तूफान तो बोल ही दिया एक। तो आप अपने हिसाब से और अपने दादा दादी से पूछें, घर में पूछें, अपने दिमाग में ढूंढे। ओके, आंधी, तूफान, चक्रवात, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हैं जो, और शायद तक एक दो वर्ड उसमें भी होंगे हमारी मालवी में। अपने दादा दादी से पूछिएगा, मेरी मालवी इतनी अच्छी नहीं है जो मैं बता दूं, बट हो सकता है कुछ हो। ओके, आई थिंक सो। एक वो छोटा सा कुछ ऐसा साइक्लोन टाइप का, मिनी साइक्लोन जो बनता है, भूतालिया भूतालिया बोलते हैं उसको। सो ऐसे ही कुछ बड़े उसको भी बोलते होंगे। सो जस्ट गो थ्रू इट। ओके, डू इट योरसेल्फ, search for the words. Next, here are the names of different kinds of vessels that are used to travel on water. Yeah, boat, canoe, ship, steamer, schooner. So now think of the similar words in your language, हमारी लैंग्वेज में। नाउ, नौका, ओके, जहाज, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स। ओके, और भी कुछ होंगे, आप मालवी में ढूंढेंगे तो मिलेंगे आपको। गो थ्रू इट, डू इट योरसेल्फ। Nothing much to worry about over here. So, catamaran is a kind of boat. Do you know which Indian language this word is derived from? Check the dictionary. उठाओ डिक्शनरी, ढूंढो इस वर्ड का मीनिंग। ओके, हमको डिक्शनरी उठाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास गूगल बाबा है। सो वी आर गोइंग टू सर्च इट ऑन गूगल। गो एंड सर्च इट ऑन गूगल, यू विल कम टू नो। सो कैटामैरन जो है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम तमिल, हमारे यहाँ की भाषा है, और जिसका मतलब होता है टाइड वुड, बंधा हुआ वुड। तो पुराने टाइम में भी ऐसा होता था कि जो बहुत सारी लकड़ियों को बांध के नौका बनाई जाती थी, नाव बनाई जाती थी, एंड दैट यूज्ड टू फ्लोट ऑन वाटर एंड दिस एंड दैट। देखिएगा, डिफाइन करो, डिक्शनरी में जाओ, फाइंड करो इसको एंड राइट इट योरसेल्फ। एक लाइन का आंसर है यार, खुद से ढूंढो थोड़ा बहुत तो। Have you heard of any boatman songs? What kind of emotions do these songs usually express? Boatman song in the sense ऐसे songs जो कि जिस समय बोट पे होते हैं उस समय सब गाते हैं। So हिंदी मूवीज में तो आई डोंट थिंक मैंने ऐसी कोई मूवी देखी है, बट इन इंग्लिश मूवीज एनिमेशंस में आपको बहुत सारी बता सकता हूँ। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियंस देख लो, गो टू फ्रोजन और मोआना, बहुत सारे ऐसे हैं। ओके, मोआना यू कैन सी वेरी वेल। मोआना जो है एक बहुत अच्छी मूवी है और वो पूरी इसी पे बेस्ड है। सो उस मूवी में आपको देखने को मिलेगा
के वॉर ड्रम्स टाइप के ड्रम्स होते हैं उन लोगों के पास में, वो उसको बजाते हैं पूरे टाइम, एंड विद दैट ड्रम दे आर गोइंग टू सिंग सम सॉन्ग ओवर देयर। फ्रोजन में जैसे ना 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 रे ना, ऐसे करके एक बिल्कुल एक लय में वो लोग गाते हैं। वो जो सॉन्ग्स होते हैं वो सॉन्ग्स मोस्टली इसलिए होते थे क्योंकि पहले के टाइम में, पुराने टाइम में जब सेलर्स होते थे वो दिन रात उनको चलना होता था, तो वो उन सॉन्ग्स में इतना जोश होता था कि वो सोए ना, पूरे टाइम जगे रहे, और दे आर fully aware of where they are, what they are doing and all this thing. तो इस प्रकार से वो सॉन्ग्स हुआ करते थे, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स होते थे, बहुत मोरल सपोर्ट देते थे, ताकि कोई वहां पे, क्योंकि इट बिकम सैड, हम लोग जब काफी बड़ी बड़ी जर्नी पे जा रहे हो, आप लोग सिर्फ अगर कहीं दूर कभी ट्रेन में गए हो जहाँ पे 2 या 3 दिन की जर्नी हो, तो फर्स्ट डे एडवेंचरस कुछ घंटे तक अच्छा लगता है, बट आफ्टर समटाइम्स यू आर लाइक, अरे यार सिर्फ बैठे बैठे अपन सिर्फ यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है, छोटा सा कंपार्टमेंट है, अपने कंपार्टमेंट ज्यादा ज्यादा आप 1 या 2 बोगीज तक जा सकते हो, उससे ज्यादा हम घूम भी नहीं सकते, ज्यादा घूमना भी उसमें अजीब लगता है। तो थिंग इज दैट वही है कि बैठे बैठे हम वहां पे करेंगे, तो डिसअपॉइंटेड हो जाते थे बोट में। बोट तो और ज्यादा छोटी होती थी, ट्रेन तो एटलीस्ट हमारे पास एक लेंथ होती घूमने के लिए, बट वहां तो हमारे पास लेंथ भी नहीं होती थी पुराने टाइम। तो उस टाइम के लोग, ताकि वहां बोर्ड ना हो, ताकि वो लोग उदास ना हो, ताकि डिसअपॉइंट ना हो, वो लोग ऐसे गाने गाया करते थे जो कि इनको खुश रखे, जो कि उनको इंस्पिरेशन प्रोवाइड करे, जो कि उनको मोरल सपोर्ट दे। सो ऐसी मूवीज देखो कुछ पुरानी, ढूंढो। ओके, आई एम सजेस्टिंग मोआना इफ यू वांट टू सी। ओके, नेक्स्ट next is, I think, working with words. Yeah. So the following words used in the text as ship terminology are also commonly used in another sense. In what context would you use the other meaning? So first is not, मैंने बताया था वहां पे। तो not किसको बोलते हैं, तो हम नॉट जहाँ पे 2 रस्सी को बांधते हैं, वो जो हम गठान बांधते हैं उसको नॉट बोलते हैं। ओके, हमारे बालों में जब जुड़ा बनाते हैं कोई लड़की तो उसको भी नॉट बोलते हैं। ओके, पेड़ में आपने गठान देखी होगी, उसको भी नॉट बोलते हैं। हमारी मसल्स में गठान होती है, उसको भी नॉट बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसा है जहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। सो search for the meanings of these words in the dictionary and use them with other meanings. Okay, stern, तो स्टर्न मतलब थोड़ा सा, मतलब उसमें बोलते नहीं कि यार उनकी आवाज में ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा सीरियस है, तो थोड़ा सा स्टर्न। ओके, जस्ट गो थ्रू इट, फाइंड समथिंग सीरियस एंड डिफिकल्ट। इस प्रकार से कुछ स्टर्न का मीनिंग होता है। बूम, बूम में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स होते हैं, लाइक बूम इन इकोनॉमी और बूम इन समथिंग बिजनेस। सो बूम मतलब एकदम से एक्सप्लोड होना। ओके, बूम एक वर्ड है जिसको हम डिफाइन करता है एक्सप्लोजन, एक साउंड को जो कि एक्सप्लोसिव साउंड होता है। माइक्रोफोन जो कैरी करने के लिए लंबा सा पोल हम यूज करते हैं उसको भी बूम बोलते हैं। बहुत सारे हमारे पास में ऐसे मीनिंग्स है, वर्ड्स है, जो आप इसको देख सकते हो। हैच, हैच एक छोटा डोर जो होता है उसको हैच बोलते हैं। ओके, देन एयरक्राफ्ट में जो डोर्स होते हैं उनको भी हैच ही बोलते हैं। जब छोटे बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं, किसी के भी हो, वो भी हैच होते हैं। ओके, एग हैच। ओके, बहुत सारे ऐसे हैच के भी आपको मीनिंग मिल जाएंगे। एंकर, किसी को किसी चीज से बांधना, उसको एंकर करना। ओके, और किसी चीज से संबंधित होना भी एंकर होना होता है। और सॉरी, एक शो को होस्ट कर रहा होता है उसको भी हम एंकर बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आपको वर्ड्स के डेफिनेशन देखने को मिलेंगे। द फॉलोइंग 3 कंपाउंड वर्ड्स एंड इन शिप, व्हाट डज ईच ऑफ देम मीन? एयरशिप, ब्लैक शिप, लाइट शिप।
एयरशिप सिंपल सी बात है, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि जिसमें विंग्स नहीं होती है, ओके, हल होता है बहुत बड़ा सा, ऊपर गुब्बारा होता है, और जिसमें हम मतलब सिर्फ गुब्बारा ही नहीं होता, वो उसमें अंदर की साइड में स्ट्रक्चर भी होता है, उसके ऊपर फिर ऐसा कुछ कैनवास लगाया जाता है जो कि हवा को बाहर नहीं आने दे, और उसमें गैस फिल करी जाती है या हॉट एयर फिल करी जाती है, जिसके कारण से वो बाकी जो उसके आसपास में हवा है उससे लाइट हो जाता है, जिसके कारण से वो उड़ता है हवा में, और फिर काफी बड़े बड़े फैन से उसको प्रोपेल किया जाता है, तो उसको एयरशिप बोलते हैं। फ्लैगशिप मतलब आज के टाइम में फ्लैगशिप किसको नहीं पता, हम लोग सब यूज करते हैं, बोलते हैं फ्लैगशिप स्मार्टफोन, ओके। सो फ्लैगशिप इन द सेंस अपने प्रोडक्ट की लिस्ट में सबसे अच्छा, ओके, टॉप नॉच बोल सकते हैं। सो जस्ट सर्च फॉर दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी फॉर मोर मीनिंग एंड ऑल। लाइट शिप, एक लाइट इन द सेंस हल्की वजन शिप, सिंपल शिप, एक स्मॉल शिप, ओके, उसको लाइट शिप बोला जाएगा। So search for them, you will come to know. The following are the meanings listed in the dictionary against the phrase take on, in which meaning it is used in the third paragraph of the account. So ये take on जो है, ये वर्ड वहां पे हमको किस पैराग्राफ में मिलता है, एक सेकंड हम देख लेते हैं। एक थर्ड पैराग्राफ में हमारे जो जब चैप्टर चालू होता है, थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है that we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Ziegler. So वहां पे टेक ऑन का मतलब क्या है, तो उन लोगों ने यहाँ पे 3 चीज बताई। तो देखो, टेक ऑन समथिंग, टेक समबडी ऑन, टेक समबडी और समथिंग ऑन। तो इसमें से इन तीनों मीनिंग में से क्या मीनिंग है किसका? तो हम लोगों ने वहां पे क्या करा था, किसी 2 लोगों को हम लोगों ने हमारे साथ में ऐड करा था उन्होंने। सो टू एम्प्लॉय समबडी, ओके, सेकेंड वन, दिस वन इज द आंसर, ओके। हम लोगों ने उनको एम्प्लॉयमेंट दिया था ना, सो टू एम्प्लॉय समबडी, टेक समबडी और, ये मतलब हुआ उसका। वेरी गुड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हियर इज अ पिक्चर, here is a picture of a yacht, label the parts with the help of the words given in the box. तो बॉक्स आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे मैंने उसको कर ही दिया है। मोस्ट ऑफ दैट हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या बो होता है, क्या मास्ट होता है, क्या मेन सेल होता है, केबिन कौन सा होता है, रडर क्या होता है, स्टर्न क्या होता है, ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आने वाले टेस्ट के लिए एक यहाँ पे छोटा सा मैं आपको एट द एंड एक छोटी सी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि व्हाट इज पोर्ट साइज, व्हाट इज स्टारबोर्ड साइड, व्हाट इज स्टर्न। थोड़ा सा इसके बारे में ऑनलाइन सर्च कर लेना, ओके। और मैंने वैसे भी जब समझाया था, जब मैंने बताया था कौन सी साइड क्या होती है, सो गो थ्रू माय वीडियो once or twice before giving this for preparing yourself for this test and all. Okay, that's it. Thank you very much, and complete your fail copies as soon as possible. I am available in the school. Come meet me. Thank you guys. Have a nice day. Bye bye.